हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं भरवा करेले। और ये जो भरवा करेले हैं ना, कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे जो बेहद ही स्वादिष्ट बनके तैयार होंगे और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भरवा करेले। चलें, रेसिपी तैयार करने के लिए हमने करेले ले लिए हैं। ये हमने आधा किलो करेले लिए हैं। इनको बहुत अच्छे से हमने साफ़ पानी से 2-3 बार वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद जो इसका स्टेम वाला पार्ट है ना, उसको काट कर अलग कर लेंगे। सभी करेलों को इसी तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। अब एक पीलर की सहायता से हम सभी करेलों को छील के तैयार करेंगे। ये जो ऊपर वाली स्किन होती है ना, जो थोड़ी सी खुरदुरी वाली स्किन होती है, उसको हमें पील कर लेना है। अब देखें, करेले छीलने के बाद, क्योंकि हम भरवा करेले बना रहे हैं ना, तो इसलिए हमें इसको बीच में से भी खाली करना है। खाली करने के लिए हम इस तरीके से करेले पर एक चीरा लगाएंगे शार्प नाइफ से, और इस तरीके से हम इसे बीच में से खोलेंगे। ये देखें, खोलने के बाद जो इसके अंदर बीज है ना, उस वाले पार्ट को हमें बाहर निकालना है। अब उसे आप चाकू से निकाल सकते हैं या फिर स्पून की सहायता से भी निकाल सकते हैं। स्पून से भी बेहद आसानी से बाहर निकल आता है। यह इस तरीके का पीलर होता है, इससे भी आप आसानी से जो इसका बीच वाला पार्ट है ना, उसे खाली कर सकते हैं। ये देखें, सारा बीज वाला पार्ट बाहर आ गया है और करेला जो है वो बिल्कुल बढ़िया से खाली हो गया है। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम सभी करेलों को खाली करके तैयार कर लेंगे। चलें, करेले को हमने 3 पार्ट में बांट लिया है। एक तो ये इस तरीके से शेल वाला पार्ट है, बीज है और उसकी स्किन है। अब देखिए, बीज में क्या होता है कि ये इस तरीके के बीज होते हैं करेले के अंदर। तो कुछ बीज तो कच्चे होते हैं, देखिए हाथ से दबाने पे बहुत आसानी से इस तरीके से दब रहे हैं, यानी बिल्कुल कच्चे हैं। और कुछ बीज इस तरीके के निकलते हैं जो सख्त होते हैं। तो ये वाले जो बीज है ना, इन्हें हम हटा देंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी में ना गलते नहीं हैं और बाद में मुंह में आते तो बहुत ज़्यादा कड़कड़ बोलते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, दांत में फंसते हैं। तो इनको हम अलग कर देंगे और जो सॉफ्ट बीज है उन्हें हमने रख लिया है। अब देखें, करेले का कड़वापन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्किन निकाली है और बीज निकाले हैं, उसको मैं इस तरीके से एक छन्नी में रख रही हूँ। मैं इसी तरीके से करती हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप छन्नी में रखें, किसी अलग से आप थाली में भी रख सकते हैं इसको। अब हम इनके ऊपर डालेंगे नमक। नमक के लिए 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और इस तरीके से करेले के ऊपर डाल दिया है। डालने के बाद अच्छे से हम नमक को करेले के ऊपर लगा देंगे। इस तरीके से अंदर भी हाथ डालकर इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा नमक लगा देंगे, ताकि जो करेले हैं उनका कड़वापन बहुत अच्छे से निकल जाए। और देखिए, जब अच्छे से हम नमक लगा लेंगे ना इस पर, तो नमक लगाने के बाद ये जो थाली है ना, इसको हमें हल्का सा टेढ़ा करके रखना है। टेढ़ा करके रखने पर क्या होगा कि जो कड़वा पानी निकलेगा ना, वो एक साइड इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से मैं हल्का सा उठा के थाली के नीचे कोई चीज़ रख दूंगी और जो कड़वा पानी बह के आएगा ना, वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अब हम लेंगे ये जो छन्नी में हमने स्किन ली है और बीज वाला पार्ट, इसमें भी 1 चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे भी हम छोड़ देंगे, ताकि जो भी इसका कड़वापन है वो छन्नी में से निकलकर नीचे इकट्ठा हो जाए। अब देखें, इसी के साथ हमने ली है आधा कटोरी चने की दाल। इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद हम इसे लगभग 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। ये देखें, आप देख पा रहे होंगे कितना सारा कड़वा पानी करेले के अंदर से निकल गया है, देख रहे हैं ना आप। अब इसी तरीके से देखें, ये जो छन्नी के अंदर हमने रखा था, इसके अंदर से भी कितना पानी निकल गया है। बस अब ये बिल्कुल तैयार है, यानी जो करेला है उसका कड़वापन निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब वॉश करने के बाद देखिए, हमने बहुत अच्छे से वॉश किया 2 से 3 बार, और उसके बाद हमने इन्हें अच्छे से निचोड़ लिया है, यानी अब इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो हमने करेले के छिलके लिए थे ना, इन्हें भी वॉश करके इस तरीके से हाथ से दबा लिया था, ताकि इनके अंदर भी पानी बिल्कुल ना रहे। अब देखिए, जो हमने चने की दाल भिगोई थी, 1 घंटे के बाद हमने इसे प्रेशर कुकर में डालकर थोड़ा सा नमक डाला, 1/4 चम्मच,
और 2 सीटी आने तक पकाया है। हल्की सी सॉफ्टी पड़ गई है। अब चॉपर में डालकर इसको हम हल्का सा चॉप कर लेंगे और अलग से हम क्या करेंगे, जो हमारे बीज और छिलके हैं उसको भी चॉपर में थोड़ा सा हम चॉप कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हमें अलग से चॉप करके रख लेना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर डालेंगे सरसों का तेल। लगभग 1 कलछी भर के मैंने सरसों का तेल डाला है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच कलौंजी और 1/4 चम्मच हींग पाउडर। इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। हल्का सा इनका जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज। इनको भी मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है। अब हम प्याज को पकाना शुरू करेंगे। लगातार चलाते हुए हमें प्याज को पकाना है। करेलों को भरने के लिए जो हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं उसमें जो ये प्याज है ना, उसको हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा हमें इसे गोल्डन तक ही पकाना है। अब ये देखें, हमारी जो प्याज है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। आप देख पा रहे होंगे ब्राउन नहीं हुई है लेकिन गुलाबीपन इसमें आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप किए हुए बीज और जो स्किन थी करेले की, इसको भी हम प्याज के साथ पकाएंगे ताकि जो ये हमारे करेले के बीज और इसकी स्किन है इसका कच्चापन भी निकल जाए। देखिए, ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, इसके अंदर करेले का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता, सभी पार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। अब लगभग 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए हम इन सभी चीज़ों को भून लेंगे। अब लगभग 5 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 आंबी, जिसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। भरवा करेले हो और उसमें आंबी ना जाए तो मज़ा ही नहीं आता, तो कच्ची आंबी हम ज़रूर डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके ली है, आप चाहें तो पतले पतले स्लाइसेस काट कर भी डाल सकते हैं। अब आंबी को भी हम अच्छे से सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक हम आंबी को भी पकाएंगे। ये सारा प्रोसेस करते वक्त यानी मसाला पकाते वक्त हमारी जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई पे ही रहेगी। अब आप यहाँ पर देखें, ये जो मसाला है इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज हो गया। आप देख रहे होंगे कहीं कहीं पे गोल्डन गोल्डन सा नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे उबली हुई और चॉप की हुई चने की दाल। आप देख पा रहे होंगे जो दाल है वो बहुत दरदरी है, यानी कोई कोई तो जो है वो बिल्कुल साबुत है दाल और कोई कोई हमने चॉप कर ली है। इसी तरीके की हम दाल रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं करनी है। अब दाल डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट तक हम दाल को इन्हीं मसालों के साथ पका लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अच्छे से भरकर हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार जाएगा लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। अब सूखे मसाले डालने के बाद हम वापस से इन सभी मसालों को लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़रूरी है कि जो हम स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं ना, इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो, क्योंकि जो ये स्टफ़ वाले करेले बनाए जाते हैं ना, ये कई दिनों तक खाए जा सकते हैं। अगर आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे ना मसालों की, तो फ्रिज में रख के 10 से 12 दिन तक आप इन करेलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, अब मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। अब आखिर में मैं इसके अंदर एक चीज़ डालती हूँ, वो है हमारा अचार वाला तेल। अगर आपके पास घर में कोई भी अचार पड़ा हो ना, उसका 1 से 2 चम्मच तेल निकालें, थोड़ा सा मसाला भी निकाल लें और उसे इसके अंदर ऐड कर दें। जो ये भरवा करेले का मसाला तैयार हुआ है ना, उसके अंदर बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब चलें, अचार के मसाले को भी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इस मसाले को हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। चलें, 15 मिनट के बाद ये जो मसाला है हल्का सा ठंडा पड़ चुका है, यानी भरने लायक हो गया है। अब हमारे ये जो करेले के शेल हैं जो हमने खाली करके रखे थे, इनके अंदर हम इस मसाले को भर देंगे।
जितना आसानी के साथ इसमें मसाला आ जाएगा उसको हम भर लेंगे। सभी करेले इसी तरीके से हमें तैयार कर लेने हैं भर के। देखिए सारे करेले हमने भर के तैयार कर लिए हैं और इतना मसाला मेरे पास बच गया, लगभग 1 कटोरी। मैं मसाला हमेशा थोड़ा सा फालतू बनाती हूँ क्योंकि करेले के साथ अलग से मसाला खाने में भी बहुत मज़ा आता है, और जो बच्चे करेले नहीं खाते उनको ये मसाला दीजिए तो उनको बहुत मज़ा आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, वही पहले वाली कढ़ाई है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेल को हम गरम कर लेंगे। तेल गरम होने पर फ्लेम को हम बिल्कुल लो पर कर देंगे और एक एक करके सारे हमारे भरवा करेले हम कढ़ाई में लगा देंगे। अब कढ़ाई को हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद लो फ्लेम पर हम 5 से 7 मिनट तक करेलों को पकने देंगे। 5 मिनट बाद खोल के चेक करेंगे। थोड़ा सा हमें अलटना पलटना है। ये देखें इस तरीके से जहाँ करेले जो तली पे लगे हुए थे उन पे हल्का हल्का सा ऐसे स्पॉट आ गया है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम करेलों को थोड़ा सा पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम ऐसा ही गोल्डन होने तक करेलों को पका लेंगे। जब सारे करेले हम पलट लेंगे ना, उसके बाद वापस से हमें इसे कवर कर देना है और 5 से 7 मिनट तक पका लेना है। करेलों को एक बार चेक कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी करेले बढ़िया से गोल्डन हो गए हैं। बस अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और तैयार हैं हमारे गर्मा गर्म भरवा करेले। आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करके 10 से 12 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। चने की दाल भरने से भरवा करेलों का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।